एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। लड़का बोली रे बाबा अच्छा जो आज ये डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अमियो बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थे। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहु खै लियन बाबा तहु खइयो। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा निकल गए, बोले क्या खेलते गए, बोले हमें एक केटे खेला, बोले क्या टेबलेट चाहिए, बोले 9टा, बोले अंतर 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझल के 9टा मत का बहुत पावर वाला चीज, बोले तो चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़े आन 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया, इतना बड़का बच्चा, मोगी कही आप तोरा की करो हम काम करबो कि तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो मान ला नहीं, हर बात में जीत कर जा, दिमाग तो खराब भै गलो, बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी, बोला बाबा मैं झूलना में झूले जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं, हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूं, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की अजमत का क्या कहना, बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करें, वो उनके लिए इसालो सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बहुत ही मशहूर हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? जो जुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कितने लोग महल बनाओगे? हम दुआ करेंगे, हाथ उठा दो इंशाल्लाह। सारे लोग तैयार हैं? ये अल्लाह तू गवाह है, ये सारे लोग तैयार हैं कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টি দোয়া করব। और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। এই জন্য আমি বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को। अरे भाई बोलो भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। এখানে যেটাই দোয়া হবে कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से दुआ करके जाइएगा, दुआ करवा के जाइएगा। इसलिए कि सोना तो है ही है, घर में सोना ही है। पैसा आपके पास में आज है, मौका है जन्नत में महल बना लो। मौका है जन्नत में महल बना लो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे भाई? किसने किसको देखा है? किसने किसको देखा है? अभी तो आलम यह है, एक आदमी कह गए बाबा मर ले गए, बाबा मर ले गए। किरंग मर ली वो लागू मुर्गा गोश पकेलान, पोलाव पकेलान, खुद याग बाप खल के अखे को सुतले रह गए। बोला बात सही गलत है? बोलिए। अरे भाई बोलो ना भाई, मौत की कोई गारंटी है? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक आदमी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल जा रहा था, मोटरसाइकिल लोग का नजर पड़ गई, तो बूढ़ा आदमी उठल के, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लागल, हाथ पकड़ उठल के, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए, बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हम दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। दुआ भेले। एक मस्जिद, आधी मस्जिद 2 मंजिला है, आधी मस्जिद अभी बननी तैयार है। अभी हजरत मौलाना कारी तलहा साहब, इनके लिए भी दुआ करें। इनके वालिद बुजुर्गवार की तबीयत अलील हो गई, पूर्णिया गए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई, अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है। दौलत किसने दिया? माल किसने दिया? जमीन किसने दिया? हर चीज अल्लाह का। आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है। हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हजारों लोगों को जमा करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओनार जोने हम 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के घर बनेगा मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए,
अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। 1 नेकी का जजा 10 नेकी है, इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा मुखिया, है कोई ऐसा सरपंच, है कोई ऐसा पार्षद, है कोई ऐसा मेंबर, है ऐसा कोई मास्टर